बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है ये आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने 2 आम ले लिए। अगर आप चाहें, आपकी फैमिली बड़ी है तो ये बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने 2 आम ले लिए। ये दही है 1 कप के बराबर, 1 कप या कौली के बराबर। ये देखिए कंडेंस मिल्क है। दही जो है ये मैंने घर पर बनाई है। पहले अगर आप गवाले से दूध लेते हैं तो उससे अच्छी तरह बॉईल करके आप 5-6 बॉईल दें दूध को, ताकि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए। फिर उसे ठंडा करके, गर्मी का मौसम है, ठंडा ज़रूरी करना है। ठंडा करके फिर उसके अंदर आप थोड़ी सी दही लगा के दही बना लें। उसके अंदर पानी कम होगा। तो मेरे पास ये 1/2 लीटर से ज़्यादा दूध था, तो मैंने इसी तरह बॉईल करते करते 1 कप के बराबर जब रह गया दूध, तो उसके अंदर मैंने ये दही लगाई। इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है। अगर आपकी दही के अंदर पानी ज़्यादा हो तो इसी तरह निकाल लें। और एक कोशिश करें दही खट्टा ना हो, दही जो है वो थोड़ा मीठा होना चाहिए। दही जो है इसी तरह आप छान लें, इसके अंदर से जितना पानी हो वो निकाल दें। तो अब सबसे पहले मैं आम छील लेती हूँ। तो सबसे पहले आम छील के इसे अच्छी तरह काट लेंगे। काट के 10-15 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रखेंगे, ताकि आम जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है। गर्मियों में बच्चों की तो एक फेवरेट आइसक्रीम होती है। घर पर बनाएं, बहुत सस्ती बन जाती है। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही जो चीज़ें होती हैं उसे आराम से बन जाती हैं। आम मैंने दोनों छील लिए, अब इन काट लेती हूँ। इस तरह कर लें, फिर छोटे छोटे टुकड़े बना के रख लें तो आसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोनों आम छील के और इसी तरह काट लिए। अब जो दही है ये स्ट्रेनर से बाहर निकाल लेती हूँ, इस कौली के अंदर। तो इसी तरह की आपको दही चाहिए होगी। दही के अंदर अगर पानी हो तो इसी तरह छान के पानी अलग कर लें और दही अलग कर लें। आम और कंडेंस मिल्क और साथ दही, ये 15 मिनट के लिए मैं ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी, सही तरीके से ठंडा हो जाए, फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके। मैंने इसे 15 मिनट कंडेंस मिल्क, दही और आम फ्रीज़र में रख दिए थे। अब क्रीम बनाना शुरू करती हूँ। अब इसके अंदर पहले शामिल कर लेती हूँ दही। तो दही जिस तरह मैंने बताई है आप वैसे ही बनाएं। बाहर से ले रहे हैं तो तभी दही थोड़ी मीठी हो और इसी तरह थिक हो। कंडेंस मिल्क, आप सोच रहे होंगे कंडेंस मिल्क की जगह पे हम चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी से मीठी तो हो जाएगी आपकी आइसक्रीम, लेकिन एक आइसक्रीम वाला जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा। तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क ही आपको डालना पड़ेगा। मेरी कंडेंस मिल्क की भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत आसान है, घर पर बना के इसी तरह एक दिन पहले रखें। इस तरह ये कंडेंस मिल्क भी डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा चला के ब्लेंडर कर लीजिए, हल्का सा। बस अब इसके अंदर आम डाल लेती हूँ। अब डाल लेती हूँ आम। ये बहुत ही आसान है, इजी, आराम से घर पर बन जाती है। तब इसके ऊपर ढक्कन देके इसे भी ब्लेंडर कर लेती हूँ।
तरह थोड़ा थोड़ा। ब्लेंडर जो है बहुत अच्छी तरह करना है, इसका जो पेस्ट बने, एक आइसक्रीम का अंदर इसका एक फ्लेवर आए, उसके लिए ब्लेंडर बहुत अच्छी तरह करना ज़रूरी है। अब इसके बाद आ रही है कि ये अच्छी तरह ब्लेंडर हो चुकी, तब मैं इसे उतार लेती हूँ। ये सारा ब्लेंडर हो चुका, अब मैं इस बर्फ़ के कोले के अंदर इसे डालूंगी। अगर आपके पास आइसक्रीम बनाने वाला बर्तन है स्टील का तो आप उसके अंदर डाल लें, तो मैं इस बर्फ़ के कोले के अंदर डाल रही हूँ। तो जितनी थी सारी मैं इस बर्फ़ के कोले के अंदर ही डाल दी। अब मैं निकाल लेती हूँ, आराम से निकल सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ये मैंने एक शापर कट के दे लिया और ये शीशा टेप है, इससे बंद कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप लगा लें, धागे के साथ बांध दें। कोई भी टेप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शीशा टेप ही आप लगाएं। ये देखिए सारी मैंने इसके आसपास से ये शीशा टेप लगा दी। अब इसे मैं 4 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में रखूँगी, तो मिलूँगी 4 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। अब इसे खोल के मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ये सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब इसे निकाल के चेक कर लेते हैं। मेरे पास दूसरी चम्मच नहीं है। ये देखिए मैंने आपको आइसक्रीम पूरी बना के भी और इसी तरह ये निकाल के भी दिखाई। तो अगर ये मेरी आइसक्रीम की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।